हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर वेटरन प्रोड्यूसर सुनील दर्शन उन्होंने फिर से बात की। जो उनका 27 साल से सनी देओल के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड का जो केस चालू है, उस पर कल उन्हें आके थोड़ी बात की। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और शख्स थे, प्रोड्यूसर कॉल्ड सौरभ गुप्ता, जिन्होंने एक सिमिलर टेल शेयर की अबाउट सनी देओल की, कैसे सुपरस्टार सनी देओल उनसे पैसे लेते गए लेकिन आज तक उनकी जो फिल्म थी, प्रोजेक्ट्स थे, उस पर कभी कुछ काम नहीं किया। सौरभ गुप्ता जी ये एक बिल्डर है। इनकी कंपनी का जो इन्होंने एंटरटेनमेंट कंपनी खोली थी उसका नाम है सनडाउन एंटरटेनमेंट। और इन्होंने सनी देओल को 2016 में साइन किया था किसी फिल्म के लिए। और अब 8 साल हो चुके हैं एंड अब तक सनी देओल हैज एलिजिडली नॉट ऑनर्ड हिज कॉन्ट्रैक्ट। और जहाँ शुरू में वो इनकी कहानियां टालते रहे और साथ ही साथ सनी देओल अनेक अनेक कारण देते थे कि नहीं, ये डायरेक्टर ठीक नहीं है, ये राइटर ठीक नहीं है, आप इससे करवाइए। और वो लोगों को लाते थे प्रोड्यूसर के पास, और प्रोड्यूसर जाहिर है उस राइटर या डायरेक्टर जो भी आते थे उन्हें पैसे देते थे। और इस तरह से ये 8 साल से ये किस्सा चल रहा है। 4 करोड़ से इन्होंने चालू किया था, सनी देओल को साइन किया था, और फिर सनी देओल ने कहा कि अब उनकी गदर हिट हो गई 2, इसलिए उनकी फीस बढ़ा के 8 करोड़ कर दी। और ऊपर से 2 करोड़ की भी बात हुई थी कि उन्हें पैसे दिए जाएंगे, लेकिन आज तक सनी देओल ने जो शुरू में जो प्रोजेक्ट्स इन सनडाउन ने इन्हें ऑफर किए थे वो तो कुछ किए नहीं। एंड सौरभ जी ने ये भी कहा कि जब वो थक गए थे और उसके बाद सनी देओल ने कहा कि उनकी एक फिल्म आने वाली है, राम जन्मभूमि एक प्रोजेक्ट है, कि आप ये प्रोड्यूस कर लो। और उसमें वो एक डायरेक्टर है मनोज नौटियाल, उनको लेके आए थे। लेकिन उस टाइम पे एक फिर से कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट बना गया था। एंड सौरभ जी का कहना है कि सनी देओल ने उस चीज़ में भी कुछ घोटाला किया है, फौजरी की है, क्योंकि उस अग्रीमेंट में केवल उन्हीं का साइन है और जो उनकी कंपनी है या उनका कोई उसमें साइन है नहीं। तो कुल मिला के सौरभ जी का कहना है कि 4 करोड़ से ये किस्सा चालू हुआ, सनी देओल को बाद में और 4 करोड़ दिए, और फिर जो इतने सारे डायरेक्टर राइटर आए उन सबको ये लोग पैसे देते गए, बिकॉज सनी जी कहते थे कि ये बेहतर डायरेक्टर है, ये बेहतर राइटर है। एंड प्लस जो उनकी कंपनी की एम्प्लॉयज की सैलरी थी, तो इन 8 सालों में इन्होंने क्लेम किया है कि इनका कुछ 25 करोड़ के जो नुकसान हुआ है। और आखिर में तंग आकर फिर उन्होंने अपने वकील किया अशोक सरावगी, और उनका कहना है कि अब तक पुलिस ने कोई उनके मामले में कोई एफआईआर दर्ज की नहीं, और वो क्लेम कर रहे हैं कि वो जल्द इसमें एफआईआर फाइल करेंगे। जब कोई एफआईआर फाइल नहीं हो रही थी तो फिर तभी गुप्ता जी ने अपने लॉयर द्वारा उन्होंने मुंबई पुलिस में एक कंप्लेन भेजी, और उसके बाद फिर एक डॉक्यूमेंट हमसे शेयर किया गया है जिसके अंदर मराठी में है जाहिर, और उसमें 30 अप्रैल को ये डॉक्यूमेंट की डेट है जिसमें मुंबई पुलिस ने उन्हें आदेश दिए थे सनी देओल को आने के लिए, लेकिन एज क्लेम्ड बाय सौरभ गुप्ता कि सनी देओल शायद वो हमेशा बहाना बना देते थे कि वो तो कंट्री में है ही नहीं। सौरभ गुप्ता जी इन्हीं की कंपनी के एक डायरेक्टर है जो इनका बॉम्बे अफेयर्स देखते हैं, दशरथ सिंह राठौड़, और वो अक्सर डील करते थे ऑन ग्राउंड विद सनी देओल। और उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा बहुत कहा कि कैसे सनी देओल बस बात पे बात टालते रहते थे और बदतमीजी भी करते हैं, अकड़ के बात करते हैं। और तो ये पूरा सिलसिला जो है, पहले तो इतने सालों से सुनील दर्शन जी का केस था, और अब इस सौरभ गुप्ता जी का केस है। उनका कहना है कि जो भी कुछ हुआ है इन 8 सालों में, उनके पास सब कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स है, सब लीगल ट्रांजैक्शन जो भी हुई है, कुछ भी इतनी कैश में नहीं हुए, बिकॉज वो हमेशा चेक या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर के द्वारा करते थे। और ही हैज क्लेम्ड कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके पास सारे सबूत है टू नेल सनी देओल। और उन्होंने तो बस ये भी कह दिया कि कैसे सनी देओल उनके कुछ इसी तरह हरकत करते करते एलिजिडली सनी देओल ने कुछ प्रोड्यूसरों का 100 करोड़ रुपया खा लिया है। बस वही किस्सा है कि आप फिल्म साइन करते हैं, पैसे ले लेते हैं शुरू में अपफ्रंट, और लेकिन फिर आप शूट उस फिल्म की शूट करते नहीं है। ये खैर सौरभ गुप्ता जी का वर्जन है। एंड वंस अगेन वी वुड से दैट इस मामले में वी वुड वेरी कीन टू हियर द सनी देओल साइड ऑफ द स्टोरी। लेकिन फिलहाल आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए जो सौरभ गुप्ता जी ने कहा, उसके बाद उसमें दशरथ सिंह राठौड़ उन्होंने भी थोड़ा बहुत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना हाल बयां किया। एंड देन फिर कुछ एक आध सवाल जो पूछे गए थे सौरभ गुप्ता जी को मीडिया Q&A में, वो आप इस वीडियो में देखिएगा। My name is Sonal Gupta. My company name is Sundown Entertainment earlier. Now name is changed, Sundown Industries Private Limited. I am last 24 years से बिजनेस कर रहे हैं रियल एस्टेट का और वुड का। 2016 में मुंबई में हमने एक एंटरटेनमेंट की कंपनी बनाई, और हमारी
काफ़ी बड़ी ऑफिस बनाई हमने, ये सोचते हुए कि एंटरटेनमेंट में भी हम काफ़ी अच्छा नाम करेंगे। डिजिटलाइजेशन आना था, ये सब चीज़ों पर हम ऑलरेडी पहले R&D कर रहे थे। तो हमने एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया जिसमें हमने सन्नी जी को साइन किया। हमारी काफ़ी बड़ी टीम थी। सन्नी जी से हमने कहा कि भाई हम नए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दी से बन जाए। उन्होंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको डेट देंगे। उन्होंने जो फीस मांगी हमने वो फीस एग्री कर ली। जैसे उन्होंने कहा हमने उनको पैसे दे दिए। बट हमें नाउ अब रियलाइज़ ये हुआ काफ़ी बार कि वो सिर्फ हमसे पैसे लेना चाहते थे और हमारा काम नहीं करना चाहते थे। इनिशियली उन्होंने हमसे 4 करोड़ रुपए में एक फिल्म साइन करी 2016 में, 1 करोड़ रुपए एडवांस ले लिया। उसके बाद 1 करोड़ रुपए और ज़बरदस्ती हमसे ले लिया, उसी टाइम पे हमने दे दिया। उसके बावजूद उन्होंने हमारी पिक्चर को ना करके एक पोस्टर बॉय थी श्रेय तलपड़े जी की, वो करी, जो कि हमारी शूटिंग उनको दिसंबर और जनवरी में करनी थी और सारे काम हमारे प्री प्रोडक्शन के जो भी उनसे रिलेटेड थे वो उनको पूरे करवाने थे अक्टूबर तक, 2016 तक। बट फिर उन्होंने फ़ोन पे बात करना बंद कर दिया। फिर हम उनसे जैसे तैसे 2017 अप्रैल में मनाली में जाके मिले। तो उन्होंने बोला कि अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे बेटे की पिक्चर के लिए मैंने जी से कोई एग्रीमेंट कर लिया है पर्पल दिल के पास, मैं उधर से उसका भी काम करता हूँ और आपका भी करता हूँ। उसके बाद तो फिर उन्होंने हमसे बात ही नहीं करी। उनके यहाँ एक सुनील सैनी जी हैं, उनसे ही हमारी बात होती रहती थी। ऐसे करते करते उन्होंने 2019 निकाल दिया कि अब करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। 19 में बोलते कि ये सब्जेक्ट अब पुराना हो गया, ये डायरेक्टर में दम नहीं है, स्टोरी में दम नहीं है, आपके पैसे खराब हो जाएंगे, आप नया सब्जेक्ट ले आइए। मजबूरन हमें नया सब्जेक्ट ढूंढना पड़ा। सब्जेक्ट ढूंढने में भी वो इतनी परेशानी करते थे। हम अच्छे अच्छे डायरेक्टर लाते थे, वो उनको रिजेक्ट कर देते थे, सब्जेक्ट को रिजेक्ट कर देते थे। अंत में उन्होंने, सुनील सैनी जी ने ही हमारी मदद करी। उनके जो ऑफिस में थे, उन्होंने एक कोई एड पिक्चर बना रहे थे, विशाल विवेक चौहान, उनको साइन कराया और एक दीपक वेंकटेश को। फिर हमने दोबारा से 2020 में प्रोजेक्ट चालू किया। उन्होंने फिर वही 2022 में 2 साल लगा के कि अब ये डायरेक्टर ठीक नहीं है, ये सब्जेक्ट ठीक नहीं है, बिना सुने ही उसको रिजेक्ट कर दिया। हमने 2022 में उनको बोला कि भाई देखो, हम अब आपके साथ कर नहीं सकते, आप बताओ करना क्या है। तो बोलते ठीक है मैं बताता हूँ। फिर मिलना बंद। उनका एक गगन था जिससे हमारे दशरथ राठौर जी हैं हमारी कंपनी के, जो बॉम्बे से रिप्रेजेंटेटिव करते थे। तो हमने उनको कहा ना तो हम डायरेक्टर लाएंगे ना हम राइटर लाएंगे, आपके पास कोई बाउंस प्रोजेक्ट है तो आप बता दीजिए, हम कर लेते हैं। फिर उन्होंने हमें अगेन मार्च में फ़ोन किया राठौर जी को, उनके ऑफिस से राठौर जी गए, समझ के आए। एक राम जन्मभूमि करके प्रोजेक्ट उनके पास आया हुआ था, उसका राइटर मनोज नोटियाल और उसी ने ही सब्जेक्ट वो लिखा था। तो हमारे राठौर जी को भी ठीक लगा। बट वो ये कह रहे थे कि इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से आज प्रोजेक्ट बिल्कुल 100% तैयार है, मैं 1 जून से इसकी शूटिंग कर दूंगा। तो इन्होंने मेरे को बॉम्बे बुलाया, मैं बॉम्बे आया तो मेरे को सन्नी जी ने बोला कि मेरे बेटे की शादी है, अब ये पिक्चर तो आप और हम कर ही रहे हैं, आप मुझे ना कुछ पैसे दे दीजिए, बाकी हम कर लेंगे। तो मैंने उनको 50 लाख रुपए दे दिए। एक एग्रीमेंट हमारा ड्राफ्ट हो गया। जो उनको हमने पहले पैसे 4 करोड़ रुपए फीस देनी थी, उन्होंने कहा कि अब मेरी फीस थोड़ी सी ज़्यादा लेता हूँ मैं। तो हमने कहा भी हम आपको पहले अपनी कॉस्ट निकाल लेंगे, उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसमें से हम आपको 2 करोड़ रुपए पहले दे देंगे, प्रॉफिट हम बाद में लेंगे। तो उन्होंने उस एग्रीमेंट को मेरे सामने साइन करवाया। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, मेरे भी ऑफिस के आदमी थे, दशरथ राठौर जी थे। उस एग्रीमेंट को में उन्होंने एक पन्ना ही चेंज कर दिया। 4 करोड़ की जगह 8 करोड़ फीस कर दी और 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट में कर दिए। जब हमने 50 लाख रुपए दे दिए तो इन्होंने, उनके ऑफिस के बंदे ने वो एग्रीमेंट पैक करके 2 दिन के बाद हमारे राठौर जी को दे दिया। राठौर जी ने वो हमारे दिल्ली पहुंचा दिया। जब हमने उसको पढ़ा, खोला, तो हमने उनसे बात करनी चाहिए, इन्होंने बात करना ही बंद कर दिया और एक मेल डालना लग दिया कि तुम्हारे पैसे फोरफिट हो गए। उसी एग्रीमेंट में, जो कि हमारा साइन नहीं हुआ हुआ, सन्नी जी का साइन हुआ हुआ है, उसकी कॉपी चाहे तो हम आपको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, हमारे पास है अभी। मतलब वो सिर्फ पैसे लेना चाहते हैं हर कंडीशन पे, और वो ये समझते हैं कि भी हम उनका कुछ नहीं कर सकते। और वो बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं और MP हैं, और वो यूनिनोमियस, हमें 8 साल हो गए आज पैसे दिए हुए। हमने 25 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया था, हमारा सारा का सारा 25 करोड़ रुपए जीरो कर दिया मेरे पास, जिसका वाइट में पूरा अकाउंट है।
4-5 करोड़ रुपए हमने ऑफिस में बनाए, सैलरीज में चले गए। खुद सन्नी जी ने 7 करोड़ रुपए के आसपास तो लोगों को बंटवा दिया, जो जिनके एग्रीमेंटों में लिखा हुआ है। तो हमारा नुकसान हुआ, समय गया, और जो हमने एक सपना देखा था कि हमें यहाँ आके काम करना है, उससे हम डिफीट हुए। फिर हम थक हार के जब हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, हमने जो अभी 3rd प्रोजेक्ट किया उसके लिए स्टूडियो फिल्मिस्तान भी बुक कर दिया था, उसको भी पैसे दिए हुए हैं। इन्होंने जैसे ही वो एग्रीमेंट की कॉपी आई और हमने इनको फ़ोन पे बताया, उसके बाद से इन्होंने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं करी। उसी पिक्चर को फिर एक दूसरे आदमी से भी फिर फर्दर साइन करके पैसे ले लिए, और उसने तो सेट बना दिया, तो उसकी शूटिंग पर भी नहीं आए। तो मेरा आप लोगों से ये दरखास्त है कि भाई जो मेरे को भी मैं कानून को मानने वाला हैवी टैक्स पेयर हूँ, मेरे को भी जस्टिस दिलाने में आप लोग मदद करें। जो सन्नी जी ने गलत किया है तो उसके लिए उनको सजा मिले, और मैं यही चाहता हूँ कि आगे से कोई मेरी तरह इनोसेंट आदमी उनके इस जाल में ना फंसे। और हमारी नॉलेज से हमें ये भी पता चला है, हमने अपने फोरेंसिक से पता किया है 1-2 लोगों से जो हम कर सकते थे, इनके पास कम से कम इनके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो ये लोगों से लिए बैठे हुए हैं आज तक, जिनका काम नहीं किया। लेकिन इस लाइन में कोई भी आदमी हिम्मत नहीं करता, वो इंडस्ट्री उसको डिफीट कर देती है, कोई और आदमी उससे काम नहीं करना चाहता। लेकिन हमने ये इसलिए डिसीजन लिया कि भाई हम तो चलो हमारा लॉस हुआ, समय का लॉस हुआ, बट किसी और भाई का ना हो। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें कुछ रेगुलेशन आए। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो मैंने आपसे वर्ड कहे हैं वो 101% सच है, और सबके मेरे पास मेल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, मेरे अकाउंट से पैसे गए हैं, मैंने कोई कैश में किसी को पैसे नहीं दिए, और बहुत हमारा डैमेज किया इन्होंने। राठौड़ सौरभ साथ हैं उनमें, इनसे ज़्यादा इन्होंने किया है और सारी चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा संदीप साहब के पास गया हूँ, और मीटिंग पे मीटिंग करते रहे, ये डायरेक्टर लाओ, ये डायरेक्टर लाओ। मैं इतने डायरेक्टर लेके गया इनके पास, ये भी पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं, और 3 डायरेक्टर उन्होंने खुद ने फाइंड किए थे, और तीनों डायरेक्टर के साथ साथ तीनों राइटर और सबको पैसे दिला चुके, 3 दफ़े इन्होंने पैसे दिलाए। और अब लास्ट में आके जब इनकी इच्छा होती है तो वो फोन उठाना बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, और एक और गुस्सा भी करते हैं। आप ऑफिस जाते हो, कोई बात होती है तो उनको गुस्सा भी आता है, डराने की पूरी कोशिश करते हैं अपने को। ये भी वो काम करते हैं, क्यों हम गए थे वहाँ पे। तो हालांकि सौरभ जी बता चुके हैं सारी चीज़ें, लेकिन मैं सफ़र ज़्यादा किया। 8 साल हो गए मुझे उनके साथ जाते हुए। सनी सर ये डायरेक्टर लाओ, दूसरा लाते हैं, तीसरा लाओ, चौथा लाओ, इतनी मीटिंगें करा चुका हूँ मैं इनके सबसे, और 3 डायरेक्टर फाइनल करने के बाद में आज हम यहाँ आपके सामने। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमें इंसाफ दिलाइए, और आगे वकील साहब ही करने वाले, लेकिन आगे दूसरे लोग भी सफल जो हम हुए हैं वो लोग नहीं हो, हम चाहते हैं। बाकी सोनल जी बता चुके हैं, सौरभ जी बता चुके हैं। धन्यवाद। सौरभ जी, इतना बड़ा क्लेम किया आप लोगों ने जो कहा है, सीधी सी बात आपके पास प्रूफ है, तो आपको क्या हल्का भी या किसी तरह डर ऐसा है कि आपको लगे इसके बाद बहुत कुछ हो सकता है आपके खिलाफ? नहीं, मेरे को तो कोई फियर नहीं है, क्योंकि मैंने तो उनके साथ कोई गलत नहीं किया। मैंने तो उनको कोई कैश पैसा नहीं दिया, सब अकाउंट से पैसा दिया है, और जो सब मेरे पास एग्रीमेंट्स हैं, उनकी मेल्स हैं, और वो सब चीज़ें हैं। तो मेरे को तो कोई फियर नहीं है उनसे, इसीलिए मैंने डाला। जब समझा सारी चीज़ों को, मैंने भी कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं लिया। जब मैंने इतना अपना लॉन्ग पेन देखा, और उसके बावजूद उनकी सन्नी जी के 2 चेहरे हैं, एक जो सेलिब्रिटी का चेहरा है जो आपको सब लोगों को मार्केट में ज़्यादा नज़र आता है, बट उसके जो पीछे का चेहरा है वो उनको नज़र आता है जो उनके साथ काम करते हैं, जिनका डे टू डे कुछ लगा हुआ है या उनका पेन है। उनको ना इजी अर्निंग चाहिए, पैसा चाहिए, कैसे भी आ जाए, कैसे भी उनको पैसा चाहिए, और वो इस बात में कहीं पर भी किसी चीज़ में ये छोड़ने को तैयार नहीं है। अब मान लो यदि उन्होंने मेरा काम नहीं करना था, उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने मेरा आरटीजीएस क्यों नहीं किया आज तक? बताइए। हम बिल्डर है, फ्लैट बनाते हैं, हमें कस्टमर कहता है कि मेरे को फ्लैट पसंद नहीं है, हम उसको इंटरेस्ट लगा के पैसे वापस करते हैं ना, या कहते हैं तेरे को प्रॉपर्टी नहीं पसंद है, अपना एक आदमी लगाते हैं सेल्स का, इसका भैया फ्लैट बिकवा दो, घाटा होगा तो हम देंगे, फायदा है तो इसका है। उन्होंने तो नहीं किया आज तक भी। उन्होंने मेल लिखा मुझे,
वो तो सिर्फ एक उनकी स्ट्रेटजी है कि एक बहुत बड़ी टीम जो सुनील दर्शन जी ने कहा कि उनके नीचे काम करती है, वो सिर्फ एक तो गैप बना के रखते हैं। यदि उनकी टीम से 10 बार हमारा बंदा मिलता है तो वो कहीं जाके साल भर में एक बार हमसे मिलते हैं और उस दिन इतना बड़ा लॉलीपॉप देते हैं कि अब तो ये हो जाएगा। तो आदमी सोचता है यार चलो ये हो जाएगा, इतना बड़ा आदमी कह रहा है, मान जाता है। ठीक, कुछ लोग इसलिए चले जाते हैं जैसे किसी की एज ज़्यादा हो गई, किसी को ये लगता है यार मैंने इनसे पंगा लिया तो मेरी दूसरी वाली पिक्चर में भी दिक्कत आ जाएगी। तो थोड़ा सा ना यहाँ क्या है कि मतलब लाइन ऐसी है, क्योंकि इसमें बंदे को काम करना है। बंदा बैठ गया कुर्सी पे आके और वो काम ना करे तो प्रोड्यूसर का तो पैसा लग रहा है डेली, उसका तो पर डे के हिसाब से पैसा है। हम इस इंडस्ट्री से नहीं थे, हम ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री से काम करते हैं। हमारा सिस्टम वही था कि हमने एग्रीमेंट बनाने हैं, पैसे देने हैं। जैसे सुनील दर्शन जी ने कहा, हमारा कोई उनसे दोस्ती का रिलेशनशिप नहीं है। हमारा दोस्ती हो जाती है, बिजनेस करते करते दोस्त भी बन जाते हैं, बट हम प्रोफेशनल वर्किंग वाले आदमी हैं। हमने अपना पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम से उनके साथ काम किया, जो कि उसमें उनका 100% से ऊपर ज़्यादा फेलियर है। मेरे पास सब मेल्स हैं उनकी, कोई वो किसी चीज़ को डिफीट नहीं। अभी उन्होंने एंड में क्या किया, 55 लाख रुपए लेके उसका एक तरफ तो कह रहे हैं कि मेरा पैसा फॉरफिट हो गया, 9 अप्रैल को मेरे को एक जीएसटी का बिल बना के भेज दिया फ्यूचर फिल्म का। बताइए क्या है ये? वो सिर्फ नए आदमियों को, उनको ये पता है कि भी मेरी एक स्टार है, मेरी एक फॉलोइंग है, उसको वो कैश कर रहे हैं पीछे से। कि भी हर आदमी सोचता है यार क्यों इतने बंदे से क्यों बिगाड़े यार, चलो 2-4 साल में काम हो जाएगा, अपना आदमी ये सोच लेता है। बट लेकिन हमारा तो बहुत लंबा पीरियड हो गया, 8 साल हो गया आज। हमने एक प्लॉट बेचा था जब यहाँ पर काम किया था, वो प्लॉट उस टाइम पे 12-12.5 करोड़ का था और आज की डेट में वो प्लॉट 100 करोड़ का है। और उन्होंने तो पैसे भी इंजॉय कर लिए, पैसे भी हमारे दुनिया को पैसे भी बंटवा दिए हमसे, इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो। तो हम तो इसमें लीगल वे से ही जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। उनको कम से कम इतना तो पता चले कि भी हम किसी के साथ गलत कर सकते हैं तो कई बार चीज़ें उल्टी भी पड़ सकती है। हमेशा ये नहीं है कि वो जैसा ड्रिवन करेंगे वैसा हो जाएगा।